बट जैसे कहते हैं ना, माय डैड ऑलवेज सेज इंसान को तीन चीज़ें चाहिए होती है, नाम, काम और दाम। उसमें से आपकी विच इज़ योर बिगेस्ट ड्राइवर? नाम, काम या दाम, या आपके आई थिंक मतलब एक बढ़िया लेगेसी छोड़ के जाना। बिकॉज हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हमें बहुत कुछ चेंज करना है आगे अपने जनरेशन के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट गिव इट बैक टू द पीपल हु हैव सपोर्टेड यू, हु हैव बिलीव्ड इन यू, योर पेरेंट्स एंड वो तो अब तक गिफ्ट सब हो गया होगा, अब उससे आगे ही ना, अभी कहाँ, अभी तो इट्स स्टार्टिंग। दिस इज 28 29। तो कब खत्म हो? कब खत्म होगा गिव? मे बी 1000 लोग की कंपनी बन जाएगी तब खत्म हो जाएगा वो। अच्छा। एंड व्हेन एनीबडी आस्क मी वेयर डू यू इन्वेस्ट मनी एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं कहता हूँ चार चीज़ें सबसे ज़रूरी है अगर आपके पास पैसे हैं। सो आई ऑलवेज से प्रॉपर्टी, गोल्ड, अ गुड सेल्स टीम, एंड द फोर्थ इज परफॉर्मेंस। अगर इन चारों चीज़ों में से यू कैन नेवर गो रॉन्ग, हमेशा मल्टीपल एक्स रिटर्न आता है। एजेंसीज जो आपको कॉपी करके आपके जैसा बनना चाहती है, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ फर्स्ट 2-3 स्टेप्स गलत कर रहे हैं जो वो बेटर कर सकते हैं? Like, वेयर डू एजेंसीज गो रॉन्ग? व्हाई आर दे नॉट एबल टू बिकम हाफ? तो मीटिंग करनी है तो तुरंत कपड़े ले लेंगे जाके फाउंडर्स 20-30 हज़ार के, ठीक है, बॉस की शर्ट पहन के बैठे हैं। तो मतलब यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी जिसको हम बचा सकते थे। कि तुम्हारे पास ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑफिस से स्टार्ट करो। लाइक स्केल एक्स हमने स्टार्ट की थी, हमने 6 महीने सैलरी नहीं ली और हमने एक ही पैसे को जोड़ के बड़ा किया। ठीक है, बहुत सारे फाउंडर्स क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए अकाउंट में आ गए तो पहले जाके आईफोन ले आता हूँ क्योंकि मीटिंग में जाऊंगा तो टेबल पे रख पाऊंगा। तो वो माइंडसेट आपको बहुत ईट अप करता है। इट्स नॉट जस्ट लाइक एज एन एजेंसी, आप कोई भी फॉर्म पे बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट यहाँ पे है तो आपको उसको अभी चेंज कर देना चाहिए। So welcome to another episode of Ask Abhi Arya. Or this time we're in Bangalore, right? And we are meeting people who have been silently, I've been inspired by them. देखो 100 करोड़ तक परफॉर्मेंस मार्केटिंग को स्केल करना इज नॉट ईजी। एंड व्हेन एनीबडी आस्क मी वेयर डू यू इन्वेस्ट मनी एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं कहता हूँ चार चीज़ें सबसे ज़रूरी है अगर आपके पास पैसे हैं। या तो प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, गोल्ड, सम पीपल बिलीव इन क्रिप्टो, सो आई ऑलवेज से प्रॉपर्टी, गोल्ड, अ गुड सेल्स टीम, एंड द फोर्थ इज परफॉर्मेंस। अगर इन चारों चीज़ों में से यू कैन नेवर गो रॉन्ग, हमेशा मल्टीपल एक्स रिटर्न आता है। सो टुडे आई वांट टू गेट ऑल देयर सीक्रेट्स आउट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल हु आर रनिंग एजेंसीज ऑन हाउ दिस वर्क्स। सो Prakhar, Amritanshu, and all you people, welcome. हाय। Thanks Avi for having us. So you said that आपने 30 ओवर्स में 350 रन को चेस करते हुए सिर्फ 30 रन से हारे। हाँ। सो मतलब ये आपका, दिस इज हाउ यू आर, लाइक यू आर अग्रेसिव एज अ प्लेयर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ या क्रिकेट? हाँ, मतलब आई एम वेरी अग्रेसिव इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सो इफ आई एम पिकिंग अप समथिंग आई गो फुल ऑन विद इट और आई विल नॉट डू इट एट ऑल। दैट्स मुझे समझ आया वो 350 को चेस करते हुए। अगर आपने बोला होता मैं 200 के हार गए तो आउट ऑफ से चलो ठीक है, यू लेट बैक, बट आप पीछे पड़ गए उस गेम में। सो गुड। एंड अबाउट यू प्ले द स्पोर्ट? No, not really. हाँ, what drives you? Work. I think Amritanshu brings that future projection in the company, हाँ, and I think I'd like to keep a balance on things. तो वो एक अच्छा वो combination बन जाता है. बट जैसे कहते हैं ना, माय डैड ऑलवेज सेज इंसान को तीन चीज़ें चाहिए होती है, नाम, काम और दाम। उसमें से आपके विच इज योर बिगेस्ट ड्राइवर? नाम, काम या दाम, या आपके रही? आई थिंक मतलब एक बढ़िया लेगेसी छोड़ के जाना। बिकॉज हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हमें बहुत कुछ चेंज करना है आगे अपने जनरेशन के लिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट गिव इट बैक टू द पीपल हु हैव सपोर्टेड यू, हु हैव बिलीव्ड इन यू, योर पेरेंट्स एंड वो तो अब तक गिफ्ट सब हो गया होगा, अब उससे आगे ही ना, अभी कहाँ, अभी तो इट्स स्टार्टिंग। दिस इज 28 29। तो कब खत्म हो? कब खत्म होगा गिव? मे बी 1000 लोग की कंपनी बन जाएगी तब खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, अभी कितनी है? अभी हमारी 150 की है। बट यार दिस इज अमेजिंग कि मतलब फॉर ऑल द एजेंसी फाउंडर्स और वर्क, आप सारे रिमोट हो। हाँ। तो मतलब क्या कमरा पे बजाय नहीं होता, या वो किसी और आप लोग में से किसी होता है? तो वे कॉल कर रहा है, वीडियो ऑन कर, क्लाइंट वेट कर रहा है, कहाँ है तो? ज़्यादा ईजी नहीं होता, मतलब आपको रेडी होके वो चीज़ नहीं करनी है, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है। आई नो, नहीं, बट मैनेजर्स के लिए। नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ही इंटरेक्ट कर इन द कंपनी। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दे प्रेफर रिमोट क्योंकि वो अपनी तो होम सिटी पे बेस्ड रह सकते हैं। दे डोंट हैव टू मूव टू अ मुंबई और बैंगलोर फॉर वर्क। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इफ समवन एज अ एलिंग पर्सन आते रोज। बट लेट्स टॉक अबाउट द 5-10% जो तंग करते होंगे टीम मेंबर्स, बहुत कैसे डील करते हैं? तो वही कम, वो तो ऑफलाइन में भी आपका उतने लोग तो रहे. हाँ। ओके, सो यू सेइंग ठीक है। We have to be okay with that. ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग, इसकी अलग ही एक केस स्टडी बन सकती है, राइट? बिकॉज सब लोग बड़ी बड़ी कंपनी से वापस बढ़ा रही है। हाँ। मैनेजर्स आर सेइंग कि हमारे बाल सफेद हो गए जब से हमने वर्क फ्रॉम होम दिया है। लड़कों को दो, लड़कियों को दो, लड़कों को मत दो। गर्ल्स टेक केयर ऑफ देयर किड्स एंड फैमिली वाइज दे टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मेन स्टार्ट ड्रिंकिंग बियर बिकॉज दे हैव वर्क फ्रॉम होम टुमारो। बड़ी सारी चीज़ें चल रही है उसके ऊपर। सो व्हेन इट कम्स टू व्हाई डिड यू चूज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज
the strength to be known for. तो कहीं सोशल मीडिया कर रहे हैं, लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं. मेरे लिए सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग में जाना इट वाज एक्सीडेंटल. पहले तो आई एंड अमृतांशु वर वेरी हेवीली फोकस्ड ऑन टेक. सो व्हेन वी वर इन स्कूल इटसेल्फ वी ट्राइड लॉन्चिंग अ फ्यू स्टार्टअप्स, ब्लॉग्स करे, any and every type of freelancing ट्राई करी, वेबसाइट्स बनाना एंड ऑल ऑफ दैट. देन वी बिल्ट एन MXC startup. Oh, NFC based it was, this was in what 2013-14. But after that I got into performance marketing around 2014 में. तो उसके पहले was more of tech. I was more inclined towards coding, websites और ये सारी चीज़. But I love the fact कि यार आज पैसे डाल के तुम immediately देख पा रहे हो कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है. ये बहुत चीज़. तो वो जो एक स्टॉक मार्केट जैसी फील आती है ना डैशबोर्ड, अभी तो इफेक्ट है. वो बहुत एक्साइटिंग थी. क्योंकि जब SEO पे ट्राई करा था तो यार 6 महीने वेट करो, 9 महीने वेट करो, तब जाके कुछ रिजल्ट दिखता था. यहाँ पे इमीडिएटली देख सकते हो कि अभी आज पैसा डाला है तो यू नो ऑलमोस्ट लाइक एक अभी तुरंत ही से यू विल बी एबल टू ट्रैक. अमेजिंग है. तो वो बहुत ही आई डोंट नो, बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था 100% कि आप कुछ इमीडिएटली कुछ चेंज ला पा रहे हो बिजनेस में. तो हम तो गाड़ियाँ भी बेच सकते हैं, राइट? घर भी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, राइट? परफॉर्मेंस मार्केटिंग. बट कहीं ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? ये ऑटोमेट हो जाएगा एंड पीपल लाइक यू एंड अस विल बी आउट, या पीपल लाइक यू एंड अस विल नॉट बी आउट. सो जैसे हम 5 साल पहले जाते हैं 2018-19 के अराउंड, तब 80% रोल होता था कि तुम्हारा मीडिया बाय काम कैसे कर रहा है, 20% रोल होता था क्रिएटिव्स का. आज ये डिवीजन होगा, 50% वर्क क्रिएटर्स विल प्ले अ रोल, 50% रोल परफॉर्मेंस मार्केटर विल प्ले. So if you as a performance marketer or as a marketer don't evolve yourself into content side or creator side, तो आपका significance definitely कम हो जाएगा. But if you're evolving कि बड़े ideas कैसे communicate करने किस फॉर्म में, या आप 30 सेकेंड का वीडियो जिसमें तुम्हें वो बताना है और बहुत सारे लोगों को तुम अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, तो अगर ज़्यादा मार्केटर्स वो करना सीख पाएंगे तो आई वुड से कि उनका भी बहुत लंबा टाइम स्पैन बचा है इन मार्केटिंग. आई डोंट थिंक AI विल टेक ओवर कम्प्लीटली. पर आपने स्टडी करके बता रहे हो. हाँ. यू बता, यू मस्ट बी हैविंग सम हाँ. एंजाइटीज अराउंड दिस. वी हैव सीन हाउ द प्लेटफॉर्म्स themselves have evolved. पहले क्या होता था कि आपको क्रिएटिव को एक पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ लगाना है. आज आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑडियंस चूज मत करो और वो आपको बेटर रिजल्ट्स लगने का. यू जस्ट अपलोड द क्रिएटिव्स एंड लेट इट डिसाइड ऑन इट्स ओन कि मेटा खुद डिसाइड कर रहा है हाउ इट्स गोइंग टू शो द एड्स. तो वो अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, इनफैक्ट मेनी टाइम्स बेटर देन व्हाट परफॉर्मेंस मार्केटर्स देमसेल्व्स डू. तो वहाँ पे एक नैक आनी चाहिए आपके पास कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई राइट क्रिएटिव और उसे कहाँ प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, कितना बजट अलोकेट करना है. मतलब मैं इसको ऐसे देने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझाने के लिए, टू द इन अ लेमैन लैंग्वेज टू पीपल हु आर लिसनिंग. अब क्या आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे फ्रॉम अ डायरेक्टर यू बिकम अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो कहता है कि मुझे 10 सैंपल ला दो, मैं बता दूँ हाँ ये ठीक कर रहा है, ये नहीं रहा. मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाए. ऐसे डिसीजन मेकिंग आप ही की होगी. यस. इंस्टेड ऑफ सेइंग बैठ के मैं काम कर रहा हूँ लाइक अ मैनेजर, आई जस्ट से 10 तुम बताओ एंड आई टेल यू व्हिच वन टू गो विद. राइट. I'm talking about 10 years ago, we were working for some very large hotels in Dubai. And we cracked the deal only because we made 4 ads. One for the teenage daughter, one for the teenage son, one for the mother, one for the father, for the same hotel. Okay. And so now this is happening automatically, you see. Yeah. And I remember what Gary Vee often says, the creative is the variable for success. You believe that in fact, I want to add this to one more thing. I don't know, मैंने आपसे पहले ये बात करी थी कि नहीं, but I went to one conference where I met this gentleman. आफ्टर पार्टी थी, ऐसे ही बैठे होते हैं इन अ स्मॉलर सेटिंग. दैट पर्सन स्पेंड $1 billion इन फेसबुक एड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प. So the gentleman was spending $1 billion. So obviously he was dissecting race, nationality, सब so वो दाढ़ी ऊपर दाढ़ी नीचे हर टाइप के आदमी को उसने. So I asked him, I said, what is your one mantra? He said, वो सोच रहा हुआ यार $1 billion घर से 1 मंत्रा मांगते, कोई ऐसे 1 मंत्रा थोड़ी होता है. But he still said, look at the dinner table conversations that they're having with the husband and wife. कुत्ता पैजामा पहन के मैंने सोचा वापस घर आके बोले यार बेटी की पढ़ाई आने वाली, एजुकेशन में कैसे देने है, या मकान मालिक कैसे बांधना है, यार ना पेट निकल आया, यार कुछ करना है. जो भी रात को डिस्कशन डिनर टेबल पे फैमिली के साथ हो रही है, वहाँ से पेन बिहाइंड द पेन निकलेगा. उसको होप बनाओ और उसको लेके आगे चलो. एंड इट हैज सर्व्ड मी लाइक अ मैजिक चार्म दैट फिक. सो ये जो होक्स वगैरह तो निकलते हैं, यू आर सेइंग दैट ये ChatGPT निकाल देगा, बट देन यू हैव टू डिसाइफर कि यार कौन सा चलेगा. ChatGPT क्रैक से भी नहीं निकालेगा. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ChatGPT ने कितना समझाया है. रिसेंटली आई वाज डूइंग सम स्क्रिप्ट विद ChatGPT. तो आप उसको बहुत बेसिक नॉलेज दे दोगे एंड बोलोगे उससे निकालने को, तो बहुत ख़राब निकले हैं. श्योर. बट इफ़ यू आस्क द क्वेश्चंस, ChatGPT से खुद पूछो कि यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, TGT ये बताओ. इफ़ इट गिव्स द रॉन्ग आंसर उसको करेक्ट कर.
देन आस्क यार मतलब प्रोग्राम के बारे में व्हाट हैव यू अंडरस्टूड ओवरऑल. व्हेन यू आर श्योर कि ये अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी की सही है, देन यू आस्क कि पहले आइडियाज़ लाइक एंगल्स आइडिएट कर लेते हैं. नॉट डोंट गो स्ट्रेट इनटू हुक्स. पहले मुझे बताओ व्हाट आर द एंगल्स यू आर थिंकिंग जिस पे तुम हुक्स लिखो. श्योर. फाइनलाइज दोज एंगल्स एंड देन आस्क इट टू गिव अ हुक. फिर आपको फीडबैक देना पड़ेगा कि अच्छा मुझे लग रहा है दिस लैक्स लेट्स से स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल तुमने मुझे कोई भी ऐसा हुक नहीं दिया जिसमें स्टैट्स थे. स्टैट्स इज वन थिंग दैट वर्क्स वेरी वेल. फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द स्टार्टअप्स which are launched failed in the first year. That is a stat that works as a hook. या तुम्हारे hook में let's say it is not very attention grab. तो you'll have to do a lot of iterations. आपको 3-4 घंटे उस पर बैठना पड़ेगा. Right. But once it is trained, after that it will start giving good hooks. उसके बाद आपका जो acceptance rate होगा या फिर जो आप उसके hooks reject करोगे that will reduce a lot. Got it. तो ये जो part of the job है that is what as Amritanchu was saying, वो job नहीं जाएगी. But now this person will be able to do in let's say 1 hour what 4 copywriters would do in 1 day. Got it. But मुझे आप इस बात बताओ, जैसे you know like I've also invested in a few companies. One of the things that we look at is कि अगले 4 साल में आप relevant हो गए. Like यही टेक जैसे आप चैट जीपीटी आप कह रहे हो नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं आपसे because you're invested in your own company. तो और आप कह रहे हो कि हाँ आगे चलेगा, कुछ 4 साल बाद से चैट जीपीटी चीज़ ही कुछ और होगी. So do you think with the we meet performance marketers will be relevant या कम हो जाएगी relevant? You're like it 1 year at a time. Yeah, like I said, like 80 से 50 आते हमने देखा है in the last 5 years, it will go quicker to 20. So वो चीज़ तो कम होती रहेगी. So that's why the new companies that will be formed या जो existing रहेंगी उस टाइम पे they will be creative led companies. So they will be brainstorming towards the creative side more. You know what I think is gonna happen? And future को predict करने में मजा ही आता है. People like you, this is the future. And see, I'm going to be 50 years old, so you don't say you predict it, but you recognize trends. And ये पहले भी ऐसे हुआ था, अब शायद वैसे ही होना. मुझे लगता है that the space is right. मुझे लगता है 4 साल में आपका चैट जीपीटी यहाँ बैठ के परफॉर्मेंस मार्केटिंग की डील कर रहा होगा, आपकी जरूरत नहीं होगी. सो खत्म हो जाएगी कंपनी एज इट इज टुडे. Basically what? Yeah. So the biggest opportunity is for you to make, for every performance marketer out there, वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड दैट्स तो ताकि उनको भी काम मिलता रहे और यू विल बिकम द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी. There are several opportunities like that. बिल्कुल. अगर आपने इतना सारा डेटा भी आपके पास जो है वो करके ट्रेन करके फर्स्ट मूवर बन गए इन द पेड सर्च थिंग, देन आई थिंक यू विल बी रेलेवेंट फॉर 5-10 years मोर. तो यहाँ से 5 साल की लड़ाई अब तो या 21 साल की लड़ाई कैरियर के साथ क्या करना है. तो दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक यार ऐसे आपने बोला ना आप पहले टेक करना चाह रहे थे. आई थिंक दिस वुड बी अमेजिंग. सारा ज्ञान सारे कैंपेन्स का करके एक वो आई डोंट नो, आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट ऑलरेडी. नहीं है मतलब तो प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी डूइंग इट जैसे हम बता रहे थे राइट. आगे में भी ऐसा हो कि आपको ऑडियंस वगैरह नहीं सेलेक्ट करनी है. इट विल बिकम कि आप लेट्स से कोई आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ कि व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल. आप उसकी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, आप कंटेंट प्रोड्यूस करो, अब वो चाहे एआई से करो चाहे जैसे भी करो. एंड देन आई थिंक द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ विल बी केपेबल इनफ. आपने लैंडिंग पेज का लिंक दे दिया, क्रिएटिव्स दे दिया एंड वो फिर एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे वहाँ से. जैसे इन वीडियो पर जाते. हाँ. तो आई मेट इन वीडियो 4 years ago एट डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ल्ड सैन डिएगो. डिस्प्ले कर रहे थे अपना. आज वो लेवल ही कुछ और हो गया उसका. आई थिंक ScaleX के पास वही अपॉर्चुनिटी है. So I want to ask you from 2 perspective. एक तो अगर कोई क्लाइंट सुन रहा है, पर दूसरा अगर एजेंसी सुन रही है. तो अगर क्लाइंट सुन रहा है, राइट, सो what are the 2-3 mistakes that you feel clients do wrong? One of the things that I would like to start with is कि वो पैसे ही नहीं लगाते काम करने के लिए. पैसे तो लगाओ, लाइक 50,000 रुपये खर्च होगे तो उतना डेटा साइज ही नहीं आएगा आपके पास टू बी एबल टू सी कि आगे करना क्या है. But what are the common mistakes that you feel that frustrate you from a client's perspective, which they should hear and change? मतलब मतलब if I can give this message to a lot of clients out there, तो एक चीज़ होती है कि मतलब how good you are in front of the camera, how good you are speaking. तो अगर आप एज अ कोच वो चीज़ अच्छी नहीं कर पा रहे हो as compared to your peers, तो you'll always struggle. So maybe take a back seat, work on your speaking abilities, because if you are going to create more videos तो आपका speaking ability बहुत अच्छा होना चाहिए to stand out from the crowd. तो वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत क्लाइंट्स करते हैं. Like ads will only give you results when people are attracted from your ad. Very good. I think another thing is मतलब it is similar to your point but patience होना.
लाइक एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है एंड दे आर ऑलरेडी सेइंग यार ये एजेंसी मैंने ट्राई करी थी, 1 महीना ट्राई करा, आगे दूसरी एजेंसी ट्राई करी, फिर हमारे पास आएंगे तो फिर वो वही रिपीट करेंगे। तो अगर आप नॉट जस्ट स्केलेक्स बट किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, मतलब एटलीस्ट 5-6 महीने तो दो वहाँ पे, एंड बी पेशेंट विद इट, डू गुड इनफ एड स्पेंड्स, या आपका डेटा साइज बढ़ाओ। डेटा से पढ़ाओ, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू द एजेंसीज जो आपको कॉपी करके आपके जैसा बनना चाहती है, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ फर्स्ट 2-3 स्टेप्स गलत कर रहे हैं जो वो बेटर कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू वेयर डू एजेंसीज गो रॉन्ग? व्हाई आर दे नॉट एबल टू बिकम हाफ और यार 1/4 मैं ऑफ? मतलब एक छोटा माइंडसेट बताता हूँ एजेंसीज। हाँ जी। तो मीटिंग करनी है तो तुरंत कपड़े ले लेंगे जाके फाउंडर्स 20-30 हज़ार के, ठीक है, बॉस की शर्ट पहन के बैठे हैं। तो मतलब यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी जिसको हम बचा सकते थे। कि तुम्हारे पास ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑफिस से स्टार्ट करो। लाइक स्केल एक्स हमने स्टार्ट की थी, हमने 6 महीने सैलरी नहीं ली और हमने एक ही पैसे को जोड़ के बड़ा किया, ठीक है। बहुत सारे फाउंडर्स क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए अकाउंट में आ गए तो पहले जाते iPhone. आईफोन ले आता हूँ क्योंकि मीटिंग में जाऊंगा तो टेबल पे रख पाऊंगा। तो वो माइंडसेट आपको बहुत Very ईट अप करता है। इट्स नॉट जस्ट लाइक एज एन एजेंसी, आप कोई भी फॉर्म पे बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट यहाँ पे है तो आपको उसको अभी चेंज कर लेना चाहिए। मेक दैट माइंडसेट कि भाई मैं कम पैसे में कैसे ज्यादा आउटपुट ला तो उस सकता हूँ। पैसे को आईफोन की जगह पेड एड्स में खर्च के अपने और लीड्स ले आओ। लीड्स ले आओ, टीम मेंबर ले आओ। जैसे तुम कोई काम रेपिटेटिव रोज कर रहे हो तो हायर इंटर्न फॉर दैट, स्पेंड 20-30K ऑन दैट इंटर्न। वो इंटर्न्स चल के कितनी कंपनीज में बाद में को फाउंडर्स बनते हैं। या तो यू इन्वेस्ट ऑन पीपल बेसिकली। सो इंटर्न्स को फाउंडर्स बनते हैं, बताइए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है Right. इसके लिए टू वर्क विद स्टार्टअप्स। और Correct. फाउंडर्स को मतलब एटलीस्ट अगर उन्हें सारी चीज़ें नहीं आती बट उनको समझ होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो बहुत सारे एजेंसीज में होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है बट द फाउंडर्स हैव नो आइडिया अबाउट दैट, तो वो रिव्यू उसको कैसे करेंगे? तो उन्हें खुद वो आना चाहिए। आई थिंक हमारे पास एक डिफरेंस ये है कि जो भी चीज़ें स्केलेक्स में होती हैं हम अकेले वो पूरा सारा काम कर सकते हैं, हम चारों। तो वो कॉपी लिखना हुआ, लैंडिंग पेज बनाना हुआ, वीडियोस प्रॉब्ली एडिट भी कर सकते हैं अब तो विद द यूज ऑफ एआई, बट ग्राफिक्स बनाना, वो सारी चीज़ें हम स्क्रैच से कर सकते हैं। तो द टीम कैन लर्न फ्रॉम अस। बहुत सारी एजेंसीज में द फाउंडर्स डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ओके, सो 2 थिंग्स मोर आई वांटेड टू आस्क। वन इज को फाउंडर्स में जब लड़ाई होती है तो उसको सुलझाने के लिए माइंडसेट क्या होता है कि यार ये घर पे भी लड़ाई होती है, मैं भाई तो भाई होता है, जाएगा थोड़ी ही 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। तो आपको हम सोचते नहीं है कि मेरा भाई ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वो रिश्ता तो बन गया। तो क्या ऐसे ही सोचा जाता है जब को या 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं? लाइक बिकॉज को फाउंड दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन द इंटरनेट। एजेंसी को फाउंडर्स के साथ करे या नहीं करे, और मैं कहता हूँ करो। और करने के बाद जब रिफ्ट्स होते हैं तो उसको सुलझाने के लिए माइंडसेट क्या बोलते हैं अपने आप? एक है कि मतलब उसके पहले आपको एक कोड ऑफ ऑनर बना लेना चाहिए। मतलब इफ यू आर एंटरिंग एनी पार्टनरशिप तो आपका एक कोड ऑफ ऑनर होना चाहिए कि भाई इन 4 बेसिक चीज़ों पे वी ऑल अग्री कि ये चीज़ें फ्यूचर में डिसीजंस लेंगे तो हम ऐसे करेंगे, एंड कंटिन्यू रिव्यूइंग योर कोड ऑफ ऑनर्स एज एंड व्हेन नीडेड। उसमें क्लाइंट आ गया, आपने बोला लेना है बिकॉज यूर अग्रेसिव 350 रन, वो कह रहे रुक जाए यार, अभी पहले जो पुराने हैं उसको ऑप्टिमाइज कर रहे। बट ये खुद में कोड ऑफ ऑनर कौन सा वाला आएगा? हमारा एक कोड ऑफ ऑनर है कि हम 4 को फाउंडर्स हैं, तो अगर चारों अगर 100% अग्रीमेंट नहीं है किसी टॉपिक पे रियली? तो वी डोंट डू इट। अरे बड़ी तो वो स्टेज पे थैंक गॉड आई डोंट हैव को-फाउंडर्स। बहुत बढ़िया। आई मीन इट्स अमेजिंग बिकॉज बोर्ड भी तो ऐसे ही चलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी चलाते हैं। बट मुझे तो लगता है अगर मुझे 4 लोगों का लेना पड़ेगा बाय इन, तो कभी एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए कम करते ही है ना। मॉम को मनाते हैं, पापा को बता दो प्लीज यार, फिर हम सिस्टर को बोलते हैं तू पापा से बात कर देना, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दैट एवरीबडी गिव्स अ वर्बल नॉड। हाँ, कंसेंट अगर सबका है तो वी टेक इट अप, एल्स वी डोंट। नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं कि कन्विंसिंग की नीड है, मतलब या ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब ये डिसीजन आपको 6 मंथ्स में एक बार ऐसा होगा कि जाके चारों का अग्रीमेंट बहुत नेसेसरी है टू मूव फॉरवर्ड। जैसे कोई बड़ा पार्टनरशिप करना है आपको किसी और XYZ पार्टनर के साथ, सो यू ऑल 4 हैव टू अलाइन। दैट मेक्स सेंस, ऑफ कोर्स दैट मेक्स सेंस। बट जैसे एक क्लाइंट लेना है तो मे बी द सेल्स जो भी देख रहा है फाउंडर वो अपना कॉस्ट दे रहा है, ओके, तो अपने डिपार्टमेंट में और कॉल तो आप वहाँ पे उस पर ट्रस्ट भी करते हो कि एवरीबडी डजंट नीड टू कम टुगेदर। No. ओके, इट्स नॉट दैट कि अगर मतलब मैंने बहुत बार क्लाइंट्स ऐसे क्लोज कर दिए वेयर इट माइट हैव नॉट बीन अ गुड फिट, श्योर। बट वो उतना अब वहाँ पे अगर मैं प्रोसेस चेंज कर दूं एंड सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ टाइम। तो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता, देखा मैंने बोला था, देखा मैंने बोला था। कभी कभी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया को फाउंडर वाला। एंड माय लास्ट क्वेश्चन वाज दैट आपके हिसाब से सो यू नो वी डू अ स्कोरिंग, हमारा एजेंसी फाउंडर्स का जो हमारा जो कम्युनिटी है वे वी डू स्कोरिंग ऑन 6-7 थिंग्स। मैं आपसे आपका स्कोर मांगूंगा, ठीक है? So on get mindset. So I do meditation, somebody does yoga, somebody does reading, whatever.
So on a scale of mindset ऊपर नीचे जाता है हमारा. So right now on the scale of 1 to 10 on get mindset, how much score do you give yourself? Our score. On get mindset. Like on a mindset level, where are you right now? I can get the question. What is get mindset? हमारे terms होते हैं. Get हाँ. mindset, get fit, get known, get these, get sales, get system, get teams. हाँ. So आप उसको get को हटा दो. अच्छा mindset हाँ. पे. हाँ. I think 9 out of 10. Okay, great. क्योंकि कभी-कभी you know डाउन भी जाता है ना, तबीयत खराब हो या घर पे कोई Right, बीमार right, हुआ है हाँ. तो डाउन भी जाता है. तो Correct. right now it's 9. Hmm. आपका? 9. Yes. Oh. Easily. And when it comes to get fit, 10 on 10. अरे वाह. मेरा slow book है maybe 5 or 6 but Okay. Get known, like अपना खुद का प्रचार करना मार्केट में, that we know, because I always believe with agency founders अगर हम किसी मीटिंग में जाए और आपको पहले से ही जानते हो, सेल्स साइकिल छोटी हो जाए. सर आपके बारे में सब कुछ पता है. So how much do you do your own marketing and get known? 3 out of 10. 3 out of 10. Yeah. Okay. This video will help. We'll promote it for you. Get leads. Like you know, do you have like a probability like 5% leads close होती है तो मुझे 100 leads चाहिए तो इतना probability के हिसाब से चल रहा है. Are you on track? उसका क्या score है? it's less than उसका score क्या है? हाँ. Probably 7-8. 7 8. हाँ. Get sales like जो आपका target है. हाँ मैं क्लब करके बोल रहा था. 6 marketing club there for us. हाँ. So teams. 10 on 10. Teams में भी are 10 on 10. Okay. How do you become 10 on 10 on teams? Like you feel you measure based on हाँ. result क्या आ रहा है उसका? So एक तो रिजल्ट्स हो गए, एक टीम की ग्रोथ हो गई, एक की मतलब अट्रिशन रेट बहुत हाई होता है एजेंसीज में. तो हमारे यहाँ जो शुरू में 10 लोगों ने ज्वाइन किया था कंपनी, एक बंदे को छोड़ के बिकॉज उसके घर में कुछ इशू था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर स्टिल एम्प्लॉयज एंड आर स्टिल ग्रोइंग इनसाइड द कंपनी. तो एक बहुत बढ़िया मेजर होता है हमारे लिए कि लोगों के अप्रेजल्स कब हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है. अगर किसी का 3 या 4 साइकिल में अप्रेजल मिस हो गया है तो मतलब पर्सन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ सिस्टम्स व्हिच वी हैव इम्प्लीमेंटेड एंड वो ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत अलाउंस के साथ हम ऑपरेट करते हैं. इट्स नॉट लाइक ये स्कोर तुम्हारा 70 होना चाहिए आउट ऑफ 100 तो 70 है, मतलब 60 इज ऑल्सो ओके. Right. विल टेल यू कि हम कैसे इसको 85 ले जा सकते हैं साथ में. सो वर्क एज अ टीम. बट हमारा अट्रिशन बिकॉज बहुत कम है तो टीम इज डूइंग वेल. ऐसा भी हमारे हम सुबह उठते नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि हमें ईमेल्स आ रहे हैं भाई कि आज मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी, कल मैं छोड़ रहा हूँ. तो So that's also because you're a profitable company and you have money to give to the team. आई थिंक प्रॉफिटेबल कंपनीज में भी ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं वंस यू नो द अगर mindset नहीं है तो हाँ द टीम इज नॉट अलाइंड टुवर्ड्स द सिंगल गोल और को लग रहा है भाई मेरा That's a पर्सनल good point. हो नहीं पा रहा है. That's a good point. ठीक है. That's a good point. And systems? सिस्टम बहुत स्मूथ है, मतलब बहुत सिंपल सिस्टम्स है. जहाँ नीडेड है बस वहाँ सिस्टम है. कई सिस्टम्स हमने बनाए थे, हमने रिमूव कर दिए कि हमें लगा ये सिस्टम ही एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है. Right. यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट कि क्या एक छोटी चीज से Sure. बेनिफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म में, कंपाउंडेड बेनिफिट, और इट्स ठीक गोइंग बात. टू यू नो trash you down over the period of time. Perfect. That's like a good point. And last is get success. Like where you over your success? 6 out of 10. 6 out of 10. कि अभी कहाँ पे है? हाँ 5-6. हाँ, ठीक है. चलो, good. Perfect. So this is we call this the agency smoothie. These are the 7-8 ingredients. So depending on that, your smoothie becomes very tasty. We just did that with Harshil. I'm going to do this with Gary Vee very soon. I just want to make this agency smoothie to become like a thing in the agency world. hopefully Yeah, 100%. Yeah. एक बार सोचिए तो होगा आप लोगों का सपोर्ट मिला ही आज इस चीज पे. तो फोर्थ agency smoothie interview था. Okay. So thank you guys. I hope you liked it. So tell us one biggest takeaway, and you know that everybody who gives us a takeaway gets a free book from the Agency Founder Club. And what we're going to do is we create, at the end of every episode, we create a checklist and a PDF of all the learnings. And once you put your comment, you get the link and you can take the PDF and the checklist and you can start seeing कि इस episode से जो आपने सीखा उसको अपने agency में implement किया, फिर वो score आप आपको वापस submit कर सकते हो. So I hope you enjoyed this episode. Thanks a lot and look forward to you seeing your formats. Hi everyone from the Rich Agency Founders Club. This is Prakhar from ScaleX Media. I'm one of the co-founders. This is Amritanshu, who is also a co-founder at ScaleX. We run a performance marketing agency for coaches, creators, edtech brands. We are a team of 150 people. Today we are interviewing Avi. I hope we'll ask some insightful questions which you can learn from. We just did an agency smoothie with Avi. Please do that for yourself as well. Rate yourself and make sure you get a good score there. Okay, Avi, my first question is very common to people who have been in business, and you have been in business for so long. तो ideal स्ट्रक्चर क्या बोलते हो आप कंपनी को रजिस्टर कराने का? व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन एजेंसी तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म सोचना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी करना चाहिए, LLP और प्राइवेट लिमिटेड. तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल इन जनरल? Today everybody is thinking big.
सो दैट मीन्स पार्टनर्स भी आएंगे, को फाउंडर्स भी आएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, सब आएंगे. सो आई फील द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड बी डन, बिकॉज एक माइंडसेट भी ये बनता है कि कल को मेरे को लोगों को लेके आना है, बड़ा करना है, अपने से बाहर लेके जाना है. राइट. सो वो एंड एनीबडी हु जॉइनिंग यू आल्सो इज अ स्मार्ट गाय, ही विल से कि अच्छा प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ बड़ा ही करने का सोच रहे होंगे. सो आज की डेट में ये है, ऑल्दो आई स्टार्टेड प्रोप्राइटरशिप फॉर द फर्स्ट 10 years बिकॉज आई हैड नो सच प्लान्स, बट टुडे एवरीबडी शुड स्टार्ट विद द प्राइवेट लिमिटेड. राइट. आप कितनी कंपनीज बना चुके हो अभी तक ओवर योर करियर? सो वी हैव बीन ऑल बूटस्ट्रैप. 4 कंपनीज है हमारी. हाँ. रेस्टोरेंट कंपनी, होटल कंपनी, एजेंसी एंड नाउ कोचिंग. हाँ. सो हमारा कभी हमने उतना बड़ा सोचा ही नहीं, शायद मेरी कभी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई सोचने की कि बहुत बड़ा करके बेच देंगे, बिकॉज शुरू से सारे प्रॉफिटेबल थे, तो लगा बेचने का क्या यार, अपनी कंपनी से चलाते हो. सो वी आर 4 very nice profitable companies, completely bootstrap, no funding, no this thing, no co-founders. How do you manage things without a co-founder? ये देखो आज मैंने आप लोगों से कितना कुछ सीखा, फोन उस दिन भी सीखा हमने, तो सीख के एंड आई वर्क विद माय टीम्स. आई गॉट पीपल फॉर 18-19 साल से मेरे साथ काम कर रहे, एंड वी गिव देम गुड इंसेंटिव्स. किसी को घर लेके दिया, किसी को गाड़ी लेके दिया, उनको जो जो चाहिए मेरी तरफ से कभी भी ना नहीं होता. माई नेवर, बिकॉज वो भाई वाली फीलिंग है या बहन वाली फीलिंग है, उन्हें आपको वो है. मेरे को ऑफिस में बुलाना मेरे से ऑपरेशन नहीं होता. That's it. I love to do all this. I have to build relationships and get business into the company. People who understand that will get anything in my company. So like that, so what 2 3 senior people in every company, they take care of things. ऐसे करके I'm able to do it. Yes, अगर मैं ऑफिस में बैठता शायद 15% प्रोडक्टिविटी और निकल पाती, बट यू नो कुछ लोगों से नहीं होता. Since आपने प्रोडक्टिविटी का टॉपिक लाया, तो लाइक आर देयर 2-3 रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस दैट यू हैव बीन फॉलोइंग फॉर योर लाइफ टाइम Yeah. जो आपको प्रोडक्टिव होने में हेल्प करती हैं? जिम, कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़ता. लोहा उठाना बहुत जरूरी है. कौन से एंडोर्फिन रिलीज होता है मुझे नहीं पता, टेस्टोस्टेरोन को आई डोंट नो, बट कुछ होता है कि आप कहते हो कि यार आज जग जीत लेके, यू नो यार. एक सुबह एक क्लाइंट है जो कह रहा है कि मेरे को बेटर एजेंसी मिल गई है, थोड़ी सी नर्वस एंग्जाइटी हुई. एक टीम मेंबर कह रहा है सर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मेरा आई वांट टू लीव यू हो जाएगा, तो क्लाइंट दोस्त के साथ चले जाएंगे. वो एंग्जाइटी यार कैसे करूँ. जिम जाओ, अच्छा कोल्ड शावर लो, बाहर निकलो, बुलाना दोनों को कन्विंस करते हैं, बिकॉज यू बिकम बिगर देन द सिचुएशन. राइट. कौन से केमिकल रिलीज होते हैं मुझे उसकी पीछे साइंस भी जाननी चाहिए, बट जिम इज द बिगेस्ट रिचुअल फॉर. एंड सेकंड इज मैं मॉम डैड से जाके ना शाम को सारी बातें करता हूँ. चाहे मैं कनाडा में भी हूँ, मैं उनको फोन करके अपने सारे दुखड़े रोता हूँ उनके साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कौन है जो मेरे बारे में सोचेगा. और मेरे कुछ दोस्त भी है बहुत अच्छे. बस पहले मैं सोचता था नहीं यार परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, एंड देन दे कम बैक, आइदर दे कम बैक विद ब्लेसिंग्स व्हिच विल हेल्प मी, और दे कम बैक विद आइडियाज व्हिच विल हेल्प. राइट. फैमिली का सपोर्ट तो सर्टेनली बहुत है. 100%. हाँ. और सब रामबाण है वो. हाँ. So you always had this support when you started? The Always. Right. Since childhood, always. My mom and dad are entrepreneurs. They're 75 years old. They're both running. दोनों के पास 100 लोगों की अपनी individual teams है. My mom and dad can have 10-20 minute conversation with you on ROS. Nice. And they can, with a normal person, they can have a 2-hour conversation. आप लोगों के साथ 20 मिनट में बात वो हार जाएंगे. They can talk to you about anything under the sun. Crypto, सब कुछ. So they're like 45-year-old entrepreneurs who are relevant. So when I talk to them, it's not like हाय मेरे बेटा तो परेशान है, भगवान इसका ध्यान रख ले. वो भी करते होंगे वो, बट उसके अलावा they give me practical solution on what I should do. राइट. सिंस आपने क्रिप्टो मेंशन किया, तो व्हाट इज योर आउटलुक टुवर्ड्स दैट? अभी बिटकॉइन 100K टच हो रहा है. I know यार, I call up my investment guy, जो मेरी इन्वेस्टमेंट देखता है उसको गालियाँ देता हूँ. तूने मेरे को बोला बक करना, ये वो इलीगल है, ये वो सारी दुनिया करती है, मेरे को कुछ करने नहीं दिया. That's all. फिर मैं वापस आया नॉर्मल पे. I love real estate and I believe in real estate. मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डिजिटल वगैरह ये सब मैंने नाम बनाने के लिए किया, यू नो, और मज़ा आता है. पंगे वाली बात है, ऐसा कि वीडियो गेम. राइट. पैसे तो रियल एस्टेट में बन रहे हैं, लोगों में दिमाग हो ना हो, पढ़ाई लिखाई करी ना करी, हम जानते ही नहीं. आपको इंडिया में इतने सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग मेरे को भी जानते हैं, इन लोगों को कोई नहीं जानता. थे मेकिंग मिलियंस इन द रियल एस्टेट वर्ल्ड. हम अपने पैशन पूरे कर रहे हैं, बट द मनी इज ओवर देयर. राइट. रियल एस्टेट का तो हमें कोई नॉलेज नहीं, मतलब विल सिट विद यू फॉर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है. एनी टाइम इट्स द बेस्ट यार. हाँ, मनी मल्टीप्लायर. सी द थिंग इज, अगर आप छोटे छोटे पैसे भी लेके रियल एस्टेट में डालते हो, जब वो हर 5 साल में एक साइकिल बूम करता है या 10 साल में, तो आपके लिए 15-20-50 करोड़, फिर बाद में 100, जब आपके पैसे बन जाते हैं ना, देन आप अपने बिजनेस में फेयरलेस बन जाते हो कि क्या है यार 2-4 करोड़ में कुछ नहीं है, डालो, बनाओ ऑफिस, ऊपर नीचे चेंज करो, बिकॉज यू हैव वेल्थ फ्रॉम देयर. राइट. सो
आई टेल पीपल इवन इफ यू मेकिंग लाखों की, करोड़ों छोड़ो, लाखों की भी कमाई है तो उसको रियल एस्टेट में डाल दो, खरीदते रहो लैंड, नॉट अ बना हुआ घर एंड नॉट एन अपार्टमेंट, बिकॉज वो तो सारी कमाई ऊपर वो ले गया ना जिसने बनाया है, खाली जमीन पे बनाने के पैसे हैं, तो खाली जमीन खरीदते चलो, उसकी ये हम लोग बड़ी बड़ी जगह से रहते हैं उसमें से कुछ रेंट निकल आएगा, बट उस रेंट के लालच में हमने सारा पैसा उसको दे दिया, वो बना गया है। तो बेस्ट इज टू बाय पैरन लैंड एंड देन बिल्ड ऑन इट, वो अप्रिसिएशन होती है फिर। उसमें एक प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब जैसे आपने 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लैंड ले लिया, अब आप जब सेल करने चाहोगे तो आपको बायर हो सकता है कि कहे कि आप इतना पैसा कैश में ले लो, तो उसे कैसे हैंडल करना होता है? आजकल चेंज हो गई वो सिचुएशन। ओके। आजकल आप यू कैन वेट एट आउट एंड से कि नहीं यार मैं वाइट वाले के पास जाऊंगा, मिल जाते हैं। 10 साल पहले ये जो प्रॉब्लम थी, फिर से नो, एजेंट को बोलो कि यार जो लाएगा चेक वाला लाना, बिकॉज हम लोग इंटरनेट बोगस वी ऑलवेज बीन अ टेक कंपनी आल्सो इन डिजिटल, सो हमको भी कभी समझ नहीं आया कैश कैसे देते हैं, 1-2-3 महीने एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। राइट। और कैश जैसे मैनेज कर रहे हो आप, कंपनीज मैनेज कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो का एक्सपीरियंस हो गया होगा। हम कभी कभी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि टीम की सैलरीज जानी है, बड़े एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स और एडवाइजेस जो 2-3 आपके टॉप ऑफ योर हेड हो फॉर पीपल हु आर रनिंग अ बिजनेस ऑन अ स्मॉलर स्केल में भी, कि 50-100 लाख का रेवेन्यू है उनका साल का, तो वो कैश को अभी से कैसे मैनेज करना सीख सकते हैं कि जब 100 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो उन्हें वो सेम प्रिंसिपल्स फायदा करेंगे। ये था कि जैसे मान लो 100 रुपए का अगर टर्नओवर है आपका साल का, तो 25 रुपए का ओडी दे के रख लो, फिर बाइक से, जस्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है यार, कोविड भी आ गया था तो ये था, लेके रख लो और उसको एफडी कर दो, व्हाटएवर, वो है ही नहीं आपके पास, दैट्स नॉट टू यूज, बट आपने इस स्लीपिंग मनी के, नींद आनी चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती, गलत डिसीजन हो जाते हैं, फिर देन यू बिजनेस में गलत काम कर देते हैं हम, यू नो, उसको मत हायर करो, इसको मत करो, कंप्यूटर सस्ता ले लो, गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो इससे वो पैसे साइड में पड़े होने चाहिए, जस्ट कि कॉन्फिडेंस बना रहता है। एंड द थिंग इज दैट 20% ऑफ माई रेवेन्यू टुडे इज नॉट पार्ट ऑफ द BNL दैट आई डिस्कस विद माई टीम। ओके। मतलब उसकी बात मत करना, उसके इसी में से चला, सो दे गेट वेरी अपसेट विद मी, बट द थिंग इज के दैट अलाउज द कंपनी टू बी प्रॉफिटेबल थ्रू आउट। राइट। नहीं तो वो होता है कि इस क्वार्टर कुछ पैसे लगा देते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे भाई वो वापस कभी नहीं आते। तो मैं कहता हूँ मान लो अगर मैं 100 रुपए है का टर्नओवर है तो 80 ऊपर लिखा है, अब बताओ क्या खर्चे करके, वो 20 है ही नहीं। करेक्ट। कितना प्रेशर आता है मेरे को, हाँ। सर वो बड़े तो हैं पैसे, वो कंपनी के तो पैसे हैं, वो 2 साल से जुड़ रहे हैं मुझसे, सिर्फ तेरे को पता है, पर मैं को 10 बार पूछ चुका हूँ तो इस बारे में बात नहीं करेगा, बिकॉज पहली बात वो रोटेशन में वापस नहीं आते। सो दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। देयर आर सम पीपल हु आर अग्रेसिव, बोलते यार सारे लगा दो, देखिए जाएगी तुम अपने बिजनेस में विश्वास नहीं है, लेकिन इतनी टेंशन लेके वो नहीं होता। सी रियल एस्टेट में आप कर लेते हो क्योंकि आपको पता है अप्रिशिएट होना है वो, लेकिन हमारे जैसे बिजनेस में वो अप्रिशिएट नहीं होना, खर्चे बढ़ते ही रहने हैं, और क्लाइंट ने जाना है ये फिक्स रहेगा कॉस्ट, और ये बढ़ता रहेगा, और क्लाइंट का आना जाना कितना ज्यादा वेरिएबल है। सो खर्चे और आमदनी के बीच में कम से कम 20-25% का डिफरेंस लेके चलो। आई एम टॉकिंग अबाउट उसके बाद प्रॉफिट गिनना। तो जो 80% है ना जो मैं उनको दिखा रहा हूँ, उस 80 में मेरा कम से कम 20 से 30% प्रॉफिट होना चाहिए, फिर तो मजे ही मजे। करेक्ट। ये सब मैंने कोविड के बाद किया। हाँ। कोविड से पहले तो मैं भी फुल आउट खेल रहा था, ऑल इन देखी जाएगी। ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा। It's a complete different way of some. In fact, one of my business coach tells me कि थोड़ा you should play a little more aggressive. I said no. मैं सोना चाहता हूँ. I want to whenever I meet you people or anybody, you should say यार अभी is a happy guy. Not कि यार बैंड बजा हुआ है, वही सोचे जा रहा है कि परसों पेमेंट करनी है उसकी, किसको मना करूँ, किसको समझाऊँ. बहुत किया ये जगलिंग. But I'm laughing because I'm able to relate to this. We are not able to relate to it. कि उस अजय काम कर, इसको अभी आधे दे दो, उसको पौने दे दो, उसको ये दे दो, फिर उसके आएंगे उसको दे दो. बट द थिंग इज फर्स्ट यू गो थ्रू दैट अमितांशु, एंड देन यू गो टुवर्ड्स माय दिस थिंग. Right. कि अगर उससे मैनेज हो जाता है तो वो मत करो. सही है. तो द थिंग इज कि फिर प्रॉफिट पे नजर रहती है ज्यादा, यू नो, ग्रोथ की ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा रहती है. लाइक आई एम नॉट अ वेरी बिग कंपनी, बट आई एम मोर प्रॉफिटेबल देन एंड वी मेक मोर मनी देन मोस्ट CEOs ऑफ पेप्सी एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं that's what I'm very proud of कि भाई ऐसी कोई टेक शेक की पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं. Right. So then why not? I think आपको रहना था, तो मैं एंड करते एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे से आपके लिए कि लाइक नेक्स्ट 1-2 years में आप क्या बड़ा कर रहे हो जो आप शेयर करना चाहोगे?
ये एजेंसी एक चीज़ है जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, बाद में बताऊंगा। जो मैं शेयर कर रहा हूँ मैं ये है कि आई एम वेरी वेरी पैशनेट। मेरे को बहुत देर से किसी चीज़ में पैशन खत्म हो गया था मेरा, बट नाउ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग दिस कोचिंग company for agency founders, where I want to help 1000 agency founders to be able to take their business to the next level. Because यार इतनी गंदी गलतियां करी हमने और कोई था ही नहीं, सच में कोई नहीं था बताने। ऐसे नहीं है कि दुनिया गलत है, वो था ही नहीं, इकोसिस्टम नहीं होते थे उन दिनों में कि रीच आउट टू एनीबडी एंड पूछ लो। तो हमने स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि यार ये तो बिजनेस बन सकता है, तो हमने इसको अभी से ही प्रॉफिटेबल है, छोटा प्रॉफिट है, छोटा रेवेन्यू है, बट अभी से एजेंसी फाउंडर्स, like we were 177 agency founders approximately Okay. in the junior program. In the senior program we have about 34, 24 थे जब आप और मैं पिछली बार मिले थे, and they pay us very good money for being in our group, because उनको ये होता है कि एक दो आइडिया भी मिल जाएंगे तो हाँ वो ठीक है। तो वो एजेंसी फाउंडर्स, हाँ, इतने सारे एजेंसी फाउंडर्स को आप मेंटर कर रहे हो अभी, तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग? कॉमन मिस्टेक एक है, जैसे आपने कैश फ्लो की बात करी, आपने तो पूछा, कोई पूछता ही नहीं है, राइट, बात ही नहीं करते इस बारे में। दूसरा क्या है कि सारा ब्लेम अपनी टीम के ऊपर करते हैं कि उसको नहीं आता, उसको नहीं आता, इसको नहीं आता। बट आपने लोग ही सस्ते रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के जैसे सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता। आई एम अ कोच, आई नो हाउ टू हायर द राइट पीपल, मैं ऐसे ही करा लेता हूँ। तो दोनों आपका और मेरे दोनों मॉडल चलता है। लेकिन ये जो सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं, उनको लगता है बॉस बनते हैं मतलब दूसरों पे चिल्लाते रहोगे और वो काम करते हैं। आप टैलेंटेड बंदा लाओगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। टैलेंट बता लाना एक स्किल है, लर्न हाउ टू हायर, वो नहीं बता। आइडियल टीम कस्टमर एवेटार बना है, आइडियल टीम में एवेटार किसी का बना ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट का अलग होना चाहिए। सो दैट्स द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। एंड द थर्ड बिग मिस्टेक इज कि लर्न हाउ टू सेल एंड गेट बिग रिटेनर्स। छोटा रिटेनर रखते हैं तो फिर सब स्टैंडर्ड स्टाफ, सब स्टैंडर्ड सर्विस, डिलेड पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स, राइट, दैट्स इट। तो अगर वो भी एक आर्ट है सीखना, उसके लिए सबसे पहले उस इंडस्ट्री को सीखना जरूरी है कि उसकी क्या पेन पॉइंट है। कहते नहीं, मेरी पेन पॉइंट ये है कि मेरे को एजेंसी खोल के 2 लाख रुपए कमाने हैं, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बोला मैं तो कुछ भी हो जाए मैं 6 महीने में सक्सेसफुल कर लूंगा। तो पिच। अरे वो बंदा कह रहा है तुम मेरे बिजनेस के बारे में बिना सुने हुए 4 SEO कीवर्ड, 15 पोस्ट बना के आलू गोभी बेच रहे हो, बास्केट वगैरह, इसका इतना दे दो। सो वी आर कमोडिटाइजिंग it's at such a level, whereas the most important thing in the agency world is to commoditize products. Correct. And we are doing, and 90% of the people are commoditizing even the decommoditized service industry. और फिर तो वो क्लाइंट तो फिर वो लूज बॉल पे छक्का ही मारता है फिर। अच्छा ये वाला है, चल तू ये ले। ठीक है, आई थिंक रैप अप करते हैं। Awesome. Was lovely meeting you अभी। Same here, बहुत मजा आया। ग्रेट कॉन्वर्सेशन। Awesome. Thank you guys. Thank you for watching. Audio Jungle.